इस लड़की के दो दो पति थे। बुलबुल रोज रोज के झगड़ों से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। एक दिन गुस्से में आकर बुलबुल ने दोनों पतियों से साफ कह दिया, सुन लो तुम दोनों, जो मेरे लिए नागलोक से नागमणि लाएगा मैं उसी के साथ जिंदगी बिताऊंगी। अब बात इज्जत पर आ गई। पहला पति पर्पल शर्ट पहने सफेद कबूतर पर सवार होकर सीधा निकल पड़ा नागलोक की ओर। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर गांव को देखा, मानो ये उसकी आखिरी विदाई हो। इधर गांव में बुलबुल और उसका दूसरा पति ठहाके मार मार कर हंस रहे थे। अब गया ये, आज तो बच के नहीं आएगा। गांव के कुछ लोग भी आपस में फुसफुसा रहे थे कि जो नागलोक गया वो कभी वापस नहीं आया। उधर वो आदमी नागलोक पहुंच चुका था। चारों तरफ बस नाग ही नाग, नागिन ही नागिन। बीच में चमक रही थी नागमणि और उसकी रखवाली कर रहा था एक भयानक हरा नाग। चारों तरफ सन्नाटा था, जमीन पर रेंगने की सरसराहट गूंज रही थी। हवा भी मानो जहर से भरी थी। जैसे ही उस नाग की नजर आदमी पर पड़ी, उसने समझ लिया चोर है ये। हरा नाग फन फैलाकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो आदमी डर के मारे इधर उधर भागने लगा। नागलोक में पूरी तरह फंस चुका था। भागते भागते उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। सामने नागमणि चमक रही थी, पीछे हरा नाग तेजी से फुफकारता हुआ बढ़ रहा था। उस पल उसे अपनी जिंदगी की हर बात याद आने लगी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और मन ही मन भोलेनाथ को पुकारने लगा। इधर गांव में बुलबुल पहले पति के जाने का जश्न मना रही थी, लेकिन उधर मौत बिल्कुल सामने थी। आसमान में अचानक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, नागलोक की जमीन कांप उठी। तभी अचानक भोलेनाथ प्रकट हुए, त्रिशूल उठाया और अपनी शक्ति से सारे नागों का अंत कर दिया। नागलोक में सन्नाटा छा गया। भोलेनाथ ने उस आदमी को नागमणि थमाई और आशीर्वाद दिया। आदमी की जान बच गई और उसे मिल गई नागमणि। गांव में अब सबकी सांसें थमने वाली थीं, क्योंकि जिसे सब मरा समझ चुके थे वो नागमणि लेकर लौटने वाला था। भोलेनाथ के लिए एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। हर हर महादेव।